प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए लाइन। 5 बच्चे, 5 लड़के और 5 लड़कियां एक लाइन में किस तरह से बैठनी है, किस तरह से बैठने उनको, ये 5 कंडीशन दी हुई है। पहला कंडीशन है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कहीं भी कोई भी बैठ सकता है। दूसरा कंडीशन है कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, कि पांचों लड़कियां एक साथ बैठें। तीसरा कंडीशन है कि ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, कि पांचों बच्चियां एक साथ नहीं बैठेंगी। चौथा है ऑल द गर्ल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, कहने का मतलब गर्ल्स जो है 2 गर्ल्स पास पास नहीं बैठेंगी, ठीक है। तो और पांचवा है बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, यानी कि एक बॉयज़ एक गर्ल्स, एक बॉयज़ एक गर्ल्स, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब हम एक एक करके इसको करेंगे। तो देखिए, 5 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 10। अब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो टोटल कितने हैं? 10, ठीक है। तो 10p 10 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10। एक तो फैक्टोरियल 10 हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्या है? ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। अच्छा, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर में क्या होगा, इसको देखिए, इस तरह समझिए बच्चों। पांचों बच्चियों को एक साथ बैठा दिए, जैसे 5, पहले तो आप 5 बच्चों को बैठा दीजिए। कैसे? मान लो B1 B2 B3 B4 एंड B5, ये 5 बच्चे हो गए। और ये 5 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5, इन इन 5 बच्चियों को एक साथ बैठा दीजिए। तो क्या होगा बच्चों? अब देखिए, ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये जो 6 बच्चियां हैं एक साथ बैठेंगी तो ये 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? अब देखिए, पहले तो ये देखिए 5 ये हो गए और 6, तो टोटल 6 हैं। तो किस तरह से बैठेंगे ये? 6p6, ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 6। लेकिन ये जो 5 बच्चियां हैं ये भी अपना स्थान बदल सकती हैं। तो कैसे बदलेंगी? कितने तरह से बदलेंगी? ये बदलेंगी फैक्टोरियल, यानी कि 5p5, यानी कि फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो अब टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? ये आपके फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अच्छा,
तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कहा ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। तो पहले तो ये देखिए क्या हो जाएगा ये, तो बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरा क्या है? ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। तो क्या हो जाएगा इसमें? पहले तो ये 10 बच्चे जो हैं, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स मिला के, किस मतलब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? तीसरा जो है ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, क्या हो जाएगा बच्चों? देखो इस तरह से देखो, ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले इफ माने देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, माइनस all the girls sit together। तो क्या हो जाएगा? इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा फैक्टोरियल 10, और ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर ये भी हमने निकाला, क्या? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये हमारा हो गया अगर ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्या होगा? फोर्थ है, फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि ऑल द गर्ल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो देखो किस तरह से अरेंजमेंट होगा। इसको इस तरह से करिए, देखिए बॉयज गर्ल्स, या इस तरह से करिए इसको, गर्ल्स सेपरेटेड हैं सब। तो ये मान लीजिए आपकी गर्ल्स हैं, एक बच्चा यहाँ बैठ गया B1, एक बच्ची यहाँ बैठ गई, यहाँ हो जाएगा B2, फिर एक बच्ची यहाँ बैठ गई, यहाँ पर B3 बैठ गया, यहाँ पर फिर गर्ल्स बैठ गई, फिर यहाँ पर B4 बैठ गया, फिर यहाँ पर फिर एक बच्ची बैठी, फिर यहाँ पर B5 बैठा। ठीक है, और फिर एक सीट यहाँ पर ये गर्ल्स। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चे किस तरह से बैठ सकते हैं? तो 5 बॉयज़, 5 boys can be arranged in a line कितने तरह से? 5p5 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर गर्ल्स सेपरेटेड हैं तो कितने तरह से, कितनी जगह उनके लिए होगी? 1 2 3 4 5 6 जगह पे
लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं? 5। तो 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स हैव 6 प्लेसेस। ठीक है, तो ये कितना तरह हो जाएगा? 6p5, 6p5 वेज में। ठीक है, तो 6p5 मीन्स क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो अब तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सिटिंग्स, इसलिए नंबर ऑफ वेज, number of ways when girls are separated, girls are separated, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये हमारे ये फोर्थ का होगा। अब फिफ्थ क्या क्या होगा बच्चों? तो इसको समझ लो। देखो, इसमें फोर्थ क्या है कि गर्ल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से इनकी सीटिंग अरेंज हमने कर दिया, B1 B2 B3 B4 B5, और ये हो गई हमारी गर्ल्स की सीटिंग। तो गर्ल्स देखिए 5 है, लेकिन इनकी सीटिंग जो है 6 हो जाएगी। तो ये किस तरह से बैठेंगी? 6p5। ठीक है, और ये बच्चे जो 5 बच्चे हैं, ये 5b5 5p5 यानी फैक्टोरियल 5। तो टोटल नंबर ऑफ सीटिंग्स, जबकि गर्ल्स जो है सेपरेटेड है फ्रॉम ईच अदर, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब चौथा देखेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या है? बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। अब देखिए ये क्वेश्चन 5, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, ये दो तरह से होगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड, क्या होगा? फर्स्ट होगा ये स्टार्टिंग विद गर्ल्स। अल्टरनेट बैठना, स्टार्टिंग विद गर्ल्स, यानी कि देखो यहां पर हमने एक G1 बैठा दिया, फिर इसके बाद एक B1 बैठा दिया, फिर G2, फिर B2, फिर G3, बगल में B3, फिर G4, फिर B4, फिर G5 और B5। ठीक है, इस तरह से हमने बैठा दिया इनको। तो कितनी तरह से बैठ सकते हैं ये? देखिए, बच्चे, ये 5 लड़कियां हैं, किस तरह से? फैक्टोरियल, ये अपना स्थान फैक्टोरियल 5, यानी 5 बच्चियां हैं तो अपने 5 स्थान पे फैक्टोरियल 5 तरह से। ठीक है, और 5 बच्चे, ये भी फैक्टोरियल 5। तो ये सिटिंग तो हो गई जबकि स्टार्टिंग विद गर्ल्स, यानी कि पहला गर्ल दूसरा बच्चा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? स्टार्टिंग विद बॉयज़, स्टार्टिंग विद बॉयज़। देखो बच्चों, इनको 5 लड़कियां 5 लड़कों को एक लाइन में बैठना है। तो पहला अरेंजमेंट ये हो सकता है कि पहली लड़की हो, दूसरा लड़का हो, फिर लड़की हो, फिर लड़का हो, फिर लड़की हो, अल्टरनेट बैठना है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहला बच्चा हो, दूसरी लड़की हो। तो इसको इस तरह से बैठेंगे, कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा B1, इसके बाद फिर G1, फिर B2, फिर G2, फिर B3, फिर G3, फिर B4, फिर G4, फिर B5 एंड फिर G5। तो किस तरह से? ये भी उसी तरह से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 5
इंटू फैक्टोरियल 5। तो टोटल कितना हो सकता है? तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? यानी कि 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो बच्चों ये हमारा ये तो बच्चों आगे क्वेश्चन लेने के पहले देखिए ये दो रूल हैं कि n पर्सन्स कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। अभी तक जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट था वो एक लाइन में था। अब यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो हमारा राउंड टेबल में है। तो अगर n पर्सन्स हैं और राउंड टेबल में बैठते हैं तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से सोचिए, ये तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर एक n1 है यहाँ पर बैठा हुआ है, या इसको इस तरह समझिए कि जैसे एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा 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 है। ठीक है। ये तो देखिए इधर से अगर हम करेंगे तो ये फर्स्ट होगा, ठीक है, और यही जो है इधर से करेंगे तो भी फर्स्ट होगा ये। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट जो हो जाएगा, तो ये क्योंकि ये इधर से भी आएगा ये और ये इधर से भी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो अगर n है, n पर्सन्स हैं, तो वो किस तरह से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल n-1 तरह से बैठ सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से देखिए अगर जैसे एक माला बनानी है, n मोतियों की माला है, n बीट्स हैं, तो उसका आपको एक नेकलेस बनाना है। कितने तरह से बन सकता है? तो देखिए इसको, ये मोती यहाँ पर है, इसको हम अगर लेफ़्ट से लें तो इस तरह से होगा, राइट से लें तो इस तरह से लेगा। तो अगर हम लेफ़्ट और राइट इसको डिस्टिंग्विश ना करें तो कितने तरह से नेकलेस बन सकता है? तो देखिए जैसे इसमें n में n-1 था, वैसे इसमें भी फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, और क्योंकि इसमें लेफ़्ट और राइट को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है तो ये हो जाएगा 1/2 n-1 वेज। तो ये दो रूल है बच्चों, आगे वाले क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा। ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 इंडियंस एंड 3 इंग्लिशमैन बी सिट राउंड ए टेबल इफ ऑल द 3 इंग्लिशमैन आर नॉट टुगेदर। 4 इंडियंस हैं और 3 इंग्लिशमैन हैं, एक राउंड टेबल में, एक गोलाई में वो बैठते हैं, और कंडीशन ये है कि जो 3 इंग्लिशमैन हैं वो एक साथ ना हों। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? देखो टोटल नंबर आप कितने हैं? 4 इंडियंस प्लस 3 7 हैं, और राउंड टेबल में बैठने हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितने हो जाएंगे? अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये 7 लोग ये राउंड टेबल पे कितने तरह से बैठ सकते हैं? अभी ऊपर हमने रूल 1 बताया है, फैक्टोरियल 7 - 1 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये राउंड टेबल में फैक्टोरियल 6 तरह से बैठ सकते हैं। लेकिन चूंकि रिस्ट्रिक्शन है कि वो तीनों जो आपके
इंग्लिश मैन है वो एक साथ रहें, एक साथ न रहें। तो सबसे पहले हमें देखें कि एक साथ, अगर एक साथ रहते हैं क्या होगा। व्हेन 3 इंग्लिशमैन सिट टुगेदर, तो कैसे होगा देखो, इस तरह से होगा। इंडियन, एक इंडियन, 2 इंडियन, 3 इंडियन और 4 इंडियन, और फिर एक इंग्लिशमैन, दूसरा इंग्लिशमैन और ये तीसरा इंग्लिशमैन। ये तो देखिए किस तरह से बैठ सकते हैं ये। अब आप देखो, ये 4 तो आपके हो गए इंडियंस, और ये टोटल एक यूनिट हो गई, तो 5। तो ये किस तरह से बैठेंगे ये, क्या हो जाएगा। अब ये 4 इंडियन और इनको हर एक यूनिट मान लें, तो ये राउंड टेबल में बैठेंगे। राउंड टेबल में बैठेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितनी तरह से बैठेंगे राउंड टेबल में हमने बताया था। तो ये 5 - 1 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 तरह से ये बैठ सकते हैं, जबकि ये एक साथ बैठे। लेकिन ये जो तीनों हैं ये भी अपना स्थान बदल सकते हैं। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 कितने तरह से, ये 3 इंग्लिशमैन, may sit in कितने, फैक्टोरियल 3 तरह से ये अपना स्थान बदल सकते हैं। तो अब तो ये हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल इंग्लिशमैन आर नॉट टुगेदर, आर नॉट टुगेदर। क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन minus number of ways in which they can sit together. Number of ways in which they can sit together. तो देखिए आपके 7 हैं, ठीक है। तो कितने तरह से, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फैक्टोरियल 6 निकाल चुके हैं हम, और अगर ये तीनों एक साथ बैठते हैं तो कितने तरह से, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे इसमें से, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतने तरह से ये जो है ये आपस में जो, तो यानी कि नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल द इंग्लिशमैन आर नॉट सिट टुगेदर, ये हो जाएगा
फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी कि आपका ये हो जाएगा 720 माइनस 144, दैट इज इक्वल टू 576। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट कलर्ड बीड्स बी प्लेस्ड इन ए नेकलेस। 7 मोतियों के दाने हैं डिफरेंट कलर के, वो एक नेकलेस में कितने तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। तो कैसे होगा, अभी हम ऊपर रूल 2 बता चुके हैं, उसमें क्या है, सिंस देयर इज नो distinction between left and right of beads, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा, हम आगे पढ़ चुके हैं कितना, 1/2 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6/2, यानी ये हो जाएगा आपका 360। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी तक तुम्हारा परमुटेशन चल रहा था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।